नमस्कार। मैं एनके सिंह। दुनिया में बिरले लोग होते हैं जो कि मानवीय गुण दोषों को इतना विस्तार देते हैं कि वो संस्थागत हो जाते हैं और युग धर्म बन जाते हैं। गांधी ने सत्य को युग धर्म बनाया, संस्थागत किया। दूसरे नेता है हमारे मोदी। ये भी युग पुरुष है। मोदी ने असत्य को ठीक उल्टा गांधी के असत्य को आज युग धर्म बना दिया है और संस्थागत इस तरह कर दिया है कि किसी के समझ में नहीं आता कि वो बोलते क्या हैं और करते क्या हैं। और यहां तक कि भारत में तो छोड़िए, हम सब तो झेल चुके हैं। अमेरिकन को भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति बोलते क्या हैं और करते क्या हैं। नतीजा ये हुआ कि पिछले बृहस्पतिवार से लगातार अमेरिकन सरकार और एक दो नहीं 6 लेवल पे कोशिश चल रही है कि किसी तरह से हमारे रिपोर्टर जो प्रेसिडेंट के साथ व्हाइट हाउस रिपोर्टर्स हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दिया जाए, अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, मोदी जी के साथ भी नहीं। लेकिन उसकी इजाजत भारत सरकार ने नहीं दी। जरा गौर कीजिएगा। और ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदे अमेरिकन गवर्नमेंट ने बताई और किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं बताई। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सुलिवन ने बताई कि साहब मल्टी लेयर पे हम लोग कोशिश करके थक चुके हैं। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो होस्ट है, मोदी जी हमारे होस्ट हैं, मेजबान है, वो जो चाहेंगे उसी के हिसाब से हमारा शेड्यूल बनता है। और उन्होंने इतना टाइट कर रखा है, जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया डिफरेंट लेवल्स पे कि भाई हमारे अपने रिपोर्टर्स को तो अलाउ कर दें। और चलिए इतना नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर नहीं करना चाहते तो ना करें। एक प्रक्रिया होती है पूल स्प्रे, जिसमें कुछ थोड़े से पत्रकार जाते हैं और इनफॉर्मल ढंग से बात करते हैं अपने प्रेसिडेंट से। वो भी मना कर दिया गया। मतलब कि जरा सोचिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट को अपने रिपोर्टर से बात करना भी मना कर दिया गया है। और अब मैं क्यों कह रहा हूं कि मोदी जी युग पुरुष हैं। एक गांधी होते थे जो सत्य को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, संस्थागत किया। एक मोदी जी हैं जिन्होंने असत्य को किया। जब हमारे पूरे दुनिया के डेलीगेट्स यहाँ पे आए तो उनको एक किताब पकड़ाई गई, एक बुकलेट पकड़ाई गई। जानते उस बुकलेट पे क्या था? भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये कहा गया। जरा पूछिए कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मीडिया को ना मिलना, मोदी जी नहीं मिलते वो तो ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट मेजबानी में आया है और उसको नहीं मिलने दिया जा रहा है। जरा पूछिए कि ये कौन सी मदर ऑफ डेमोक्रेसी में होता है। लेकिन मोदी जी है, मोदी जी हैं। और आज अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, अब यह तय हो रहा है कि जब भारत की सरजमी छोड़ के वो वियतनाम में लैंड करेंगे ब्रीफ स्टॉप ओवर के लिए, तो वहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये मोदी जी का जलवा है। और साहब, आपको ताज्जुब होगा कि एक जापानी रिपोर्टर ने अभी 2 दिन पहले अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये G20 होने जा रहा है या मोदी जी का चुनाव है। मोदी जी ने पूरा इसको चुनाव प्रचार बना रखा है। और आप ताज्जुब करेंगे कि जब ये डेलीगेट्स हवाई जहाज से उतरेंगे तो वहां से हर 35, मैंने कैलकुलेट किया, हर 35.2 मीटर पे एक मोदी जी का कटआउट उनको दिखा मिलेगा। जरा सोचिए, G20 की मीटिंग है, इसमें मोदी जी के कटआउट का क्या मतलब है? भारत माता का कटआउट होता तो कुछ समझ में आता। लेकिन मोदी जी ने असत्य को इस तरह इंस्टीट्यूशनलाइज किया है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, 2 दिन पहले उन्होंने एक लेख लिखा और सारे अखबारों में, हिंदी अंग्रेजी सब में, दुनिया भर में छापा गया। अब जानते हो वो लेख क्या था? उस लेख में मोदी जी ने कहा है वसुधैव कुटुंबकम। ये थीम है G20 का, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा दुनिया हमारा परिवार है। मोदी जी, ये मुसलमान भारत के भी तो आप ही के परिवार के हैं। इनके घरों पे जो बुलडोजर चल रहा है वो परिवार के सदस्यों पे ही तो चल रहा है और चुन चुन के चल रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि असत्य को आपने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। वो हर अफसर
असत्य को मानता है कि यही सत्य है, लिहाजा वो मुसलमान के घर जाके बुलडोजर चला के उसको अपराधी बता देता है। लू में खाली मुसलमानों ने उपद्रव नहीं किया था, वो रिटेलिएशन था। आप इसको छोड़िए, मध्य प्रदेश में इंदौर में उनके घरों पे चला गया क्योंकि उन्होंने पत्थरबाजी की। पुलिस जब उनका यहाँ तोड़ने आई तो उनको चुन चुन के उनके घरों को ढहाया गया। अतीक अहमद का किस्सा, अतीक अहमद पुलिस संरक्षण में मार दिया जाता है। ये सब लोग एक वर्ग के हैं, एक समुदाय के हैं मोदी जी। और वसुधैव कुटुंबकम आपका थीम है, तो मोदी जी ने उस लेख पे लिखा वसुधैव कुटुंबकम, और दूसरा लिखा कि साहब मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमने अभी बताया। उसके बाद लिखा मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी। कितना सुंदर लग रहा है देखते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी, विविधताओं का एक मॉडल है। और आगे लिखा अपने अनुभव के लिए एक ऐसे देश में जिस जो हम जहां मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी है, विविधता का मॉडल है, हमने अपने अनुभव के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल रखे हैं। मोदी जी उनके यहाँ भी बुलडोजर चलवाएंगे क्या? उनको भी सिखा रहे हैं? अरे वो नहीं जानते बेचारे, अमेरिका में अभी ये सब नहीं है, उनको भी ना सिखा पढ़ा दीजिए कि बुलडोजर वहां भी चलने लगे। और बेचारे कम से कम छोटी कंट्रीज जो है, जिसका आप दावा कर रहे हैं कि हम उसके रहनुमा हैं, उन छोटी कंट्रीज के, और जिसको आप कह रहे हैं कि साउथ, ग्लोबल साउथ, आपने नया शब्द दिया है ग्लोबल साउथ, उसके आपने को लीडर बता रहे हैं। ये ग्लोबल साउथ को ना सिखा हुए बेचारे ऐसे ही गरीबी में मर रहे हैं और मर जाएंगे। तो मोदी जी ने अपना अनुभव दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। भारत की डेमोक्रेसी तो आप देख रहे हैं ना, मोदी जी ने कभी 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और आप जानते हैं, एक बार जब नई पहली सरकार बनी थी तो उसके साल भर बीते थे, सदन में कांग्रेस ने अपना कुछ दिया था प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस वगैरह, कुछ कुछ ऐसा प्रस्ताव था, एडजॉर्नमेंट मोशन का था। मोदी जी अचानक अपने मंत्रियों के साथ, वेंकैया नायडू तब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, आते हैं अचानक, मीडिया के जो स्टैंड लगे होते हैं कैमरे के उधर मुड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो सारे लोग सकबगा जाते हैं मंत्री की मोदी जी उधर जा रहे हैं। मोदी जी खड़े होते हैं, मोदी जी से 4 मिनट 35 सेकंड पे 6 सवाल होते हैं। पहला सवाल था करप्शन पे लेके, मोदी जी उसकी तरफ देखे, घूरते रहे, कुछ नहीं बोले। और इसके बीच जो राजीव प्रताप रूडी मंत्री थे और दूसरे मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे, वो लोग मुस्कुरा रहे थे कि मीडिया कितना मूर्ख है, बंदर की तरह क्वेश्चन पूछ रहा, मेरा नेता तो जवाब ही नहीं दे रहा है। और ये आप ताजुब करेंगे कि उसके बाद दूसरा सवाल आया, दूसरा सवाल गवर्नमेंट पे आया, दूसरा सवाल गवर्नमेंट पे आया। और इस तरह से 6 सवाल लगातार हुए। और आप ताजुब करेंगे कि मोदी जी देखते रहे, किसी का जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि संसद कब तक चलेगी और संसद में क्या क्या मुद्दे उठे, 2 सेंटेंस बोला उन्होंने। और इस बीच में जब जब सवाल पूछे जाते रहे, मीडिया के बंदर को बंदर मान के ये दोनों नेता हंसते रहे, जैसे मोदी जी ने क्या कमाल किया, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। और अपनी बात कही, मोदी जी चल दिए। सवाल हो रहा था, इस बीच मोदी जी चल दिए। और वो दोनों नेता, जो दोनों मंत्री थे, वो हंसते रहे जैसे कि मीडिया कितनी मूर्ख है। और ये कह के जब वापस लौटे कुछ दिनों बाद, ये दोनों मंत्री तो हट गए, आज वो है नहीं। आज उनको अफसोस हो रहा होगा कि हम किस बात पे हंस रहे थे, मोदी के असत्य को इंस्टीट्यूशनलाइज करने पे या मीडिया के सवाल पूछने पे। क्योंकि आज वो जब अपने अंदर झांकेंगे तो ये सत्य उनको मिल जाएगा। तो आप ताजुब करेंगे कि मोदी जी जो जैसे ही वहां से चले, आप कटआउट 700 करोड़ रुपए इस आयोजन में खर्च हुए हैं। भारत की आबादी 140 करोड़ है, हर घर में 5 का परिवार है, 140 पे हर घर से 25 रुपए खर्च हुए हैं मोदी जी के इस कटआउट और इस पूरे शो में। हर गरीब घर से, जिसकी आमदनी शायद 36 रुपया नहीं होती है, उसके घर से भी 25 रुपए चले गए हैं
अडानी के घर से गए होंगे तो कोई बात नहीं, वो तो एक अलग चैप्टर है। तो अब आप देखें कि झूठ जो व्यक्तिगत होता है, असत्य जो व्यक्तिगत होता है, और ये इंडिविजुअल मॉरल, ये नैतिकता, व्यक्तिगत नैतिकता का पैरामीटर पे होता है, उस पे मोदी जी कहाँ है, ये आपको हम बताना चाहते हैं। कि जरा सोचिए कि जो व्यक्ति कह रहा भारत में डेमोक्रेसी है, और इसको आपको याद करिए कि यही मोदी जी जब अमेरिका गए थे जून में, तो जून में इन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। बमुश्किल तमाम जब कहा गया तो वो राजी हुए बाइडेन के साथ दो सवाल लेने के लिए। बस दूसरा सवाल और आज का दिन, उसमें सबरीना सिद्दीकी ने एक सवाल किया कि भारत में मुसलमानों की क्या हालत है। मोदी जी ने इतिहास, भूगोल, भारत की संस्कृति बताते हुए उसको गोल कर दिया। वो, और मुझे याद आता है, मैं प्रधानमंत्रियों के साथ कई जगह गया हूं उन्हीं के जहाज पे, और जब प्रधानमंत्री जहाज में हम लोग बैठते थे तो सबसे पहले प्रधानमंत्री स्वयं आते थे। असल में प्रधानमंत्री का जहाज जो होता है वो 2-3 मंजिलों का होता है। तो प्रधानमंत्री ऊपर आए, हालांकि ऊपर आने में उनको दिक्कत होती थी, आए और सबका हाल चाल पूछा। उसके बाद एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि क्या क्या करेंगे हम लोग वहां जाके, सरकार क्या करने जा रही है इस पे। उसी तरह परंपरा है कि लौटने पे सवाल होते हैं, और बीच में जो सवाल होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, वो तो होते ही हैं। ज्वाइंट स्टेटमेंट होता है तब सवाल होते हैं। ये सारी परंपरा मोदी जी ने तोड़ दी। अब वो मीडिया से कभी मुखातिब नहीं होते। लेकिन भारत में डेमोक्रेसी है, मोदी जी लिख रहे हैं, और मोदी जी ने थीम भी रखा है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। जरा सोचिए, असत्य को इतना इंस्टीट्यूशनलाइज करना, प्रोसेस में ला देना कि जनमानस पे वो जो अफसर है, जो एसपी है, वो मुसलमान के यहां बुलडोजर जब ले जाता होगा तो उसको क्या लगता नहीं होगा कि हम असत्य को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी का कमाल है, युग पुरुष ऐसे नहीं आते हैं। अगर सत्य को गांधी बनाने में इतना कुर्बानी कर गए, तो मोदी जी की भी कुर्बानी है कि झूठ को इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे किया जाए और जनमानस में वो बैठ जाए। वो सामने देख रहा हो कि प्रजातंत्र का चीरहरण हो रहा हो, लेकिन फिर भी कहे डेमोक्रेसी जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद। इसको कहते हैं युग पुरुष। मोदी जी युग पुरुष है। मुझे कहीं मुगालता नहीं हुआ G20 देखने के बाद, और जिस तरह मीडिया इसको कवर कर रहा है, एक भक्त मीडिया, उसको देखने के बाद आपको शक नहीं होगा कि मोदी जी युग पुरुष है। और पूरी दुनिया को ये नई विधा सिखा देंगे प्रजातंत्र का, जिसमें असत्य को सत्य के रूप में कैसे प्रेजेंट किया जाता है। आप जरा गौर करें, बाइडेन को ये नहीं मिला मौका। बाइडेन अब वियतनाम जाएंगे, वियतनाम में रुकेंगे तो अपने रिपोर्टर से बात करेंगे। यहां पे अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि बाइडेन पिछली बार याद होगा आपको, मोदी जी के जाने के करीब एक हफ्ते पहले बाइडेन ने कहा था कि भारत में प्रजातंत्र में कई मूल्य गलत हो रहे हैं, और मुसलमानों पे, वहां अल्पसंख्यकों पे जुल्म हो रहे हैं। ये बात कही। लेकिन जब बहुत कुछ किया गया पर्दे के पीछे, ताकि मोदी जी को वहां पे प्राइवेट डिनर पे बुलाया जाए, और स्टेट डिनर पे बुलाया जाए, ताकि मोदी जी की इमेज जो कहा है बाइडेन ने उसको, अब की बार भी शक था कि बाइडेन क्या पता उठ पटांग बोल दे। लिहाजा मोदी जी ने ये चांस ही नहीं दिया। 6-6 लेवल पे कोशिश होती रही, 48 घंटा कोशिश चली, लेकिन भारत सरकार ने मना कर दिया कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। अरे आइए, बढ़िया खाइए, मोदी जी का कटआउट देखिए, भारत की संस्कृति देखिए, लाल पीले नीले, 700 करोड़ रुपए लगाए हैं, इसको देखिए। बजाय ये सब करने के कि डेमोक्रेटिक नुआंसेस क्या हैं, भारत में क्या हो रहे हैं, तो आप ताजुब करेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, प्रेसिडेंट का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सुलेवन, उसके अलावा व्हाइट हाउस का कम्युनिकेशन डायरेक्टर लेबॉर्ट, उसके अलावा डिप्टी असिस्टेंट टू प्रेसिडेंट और कोऑर्डिनेटर इंडो पैसिफिक, ये कर्ल कैंपबेल, इन सारे लोगों ने पूरा जोर लगा दिया
अपने अपने लेवल पे कि साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें अपने प्राइम मिनिस्टर को तो प्रेसिडेंट को तो करने दीजिए, लेकिन भारत में प्रजातंत्र है और ये प्रजातंत्र दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। हमें याद है मनमोहन सिंह का मैं इंटरव्यू कर रहा था, जितने तीखे सवाल किए हमने। कलकत्ता में हम लोग इंटरव्यू और वो हुआ था, डिसाइड हुआ, जितने तीखे सवाल, जितने कूल मोदी जी ने जवाब, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जवाब दिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने काल में जब एक साल बीत जाता था तो यूपीए 1 में भी यूपीए 2 में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बहुत तीखे सवाल हुए। यही अर्णव गोस्वामी चीख चीख के उनसे करप्शन के सवाल पूछ रहा था। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि पूछ ले। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये रिजीम आया है जिसका प्रजातंत्र मदर ऑफ डेमोक्रेसी बन गया है। सत्य गांधी जी का डोमेन था, असत्य मोदी जी का है। दोनों युग पुरुष है, तौलना आपको है। गांधी वाला असत्य, गांधी वाला सत्य, मोदी जी वाला असत्य, जो आज इंस्टीट्यूशनलाइज होके एक बड़े जनमानस में, एक बड़े ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में, एक गवर्नेंस के मॉडल में आज रग रग में बैठा है, हमारी नसों में दौड़ने लगा है, ये असत्य। हम झूठ बोलेंगे, आप कर क्या लेंगे? मोदी जी इसी लेख में, जो G20 के दिन शुरू होने के एक दिन पहले भारत के और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी निकला, जबरदस्त उन्होंने अपनी बात बताई कि G20 का पैरामीटर क्या होगा। उसमें मोदी जी ने कहा था, देखिए जीडीपी सेंट्रिक डेवलपमेंट छोड़ दीजिए, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए, मनुष्य केंद्रित विकास होना चाहिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, याद करिए अभी ही तो मोदी जी ने कहा था ना, लाल किले की प्राचीर से लेके पार्लियामेंट तक, कहा था ना कि 5वें नंबर पे आ गए हैं, अब तीसरे पे आने जा रहे हैं। पिछले 9 साल से कौन ये जीडीपी की घुट्टी पिला रहा है कि जीडीपी में हम 10वें, कांग्रेस के टाइम में 10वें नंबर पे थे और कूद के हम 5वें नंबर पे आ गए हैं? ये सब बातें कौन कहता है? और मोदी जी ये हकीकत जानते हैं कि मानव विकास में भारत पिछले 30 साल से जहां था वहीं है। पड़ोस के देश निकल के आगे भाग गए, पर मानव विकास नहीं हुआ। पर मोदी जी की डेमोक्रेसी है, मोदी जी का असत्य है, जो कितनी खूबसूरती से कभी जीडीपी वॉल्यूम में बदल जाता है और कहा जाता है $3.7 ट्रिलियन है, बस कूदे और $5 ट्रिलियन हुए, और जिस दिन हो गए उस दिन बस तीसरे नंबर पे हो जाएंगे, जापान पिछड़ जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का मॉडल है। तो हमने आपको आज सिर्फ वो चीजें बताई, हमने वो चीजें नहीं बताई। बहुत विस्तार इसका हो सकता है, सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का ही कहा हुआ था। आपने देखा 9 सालों में कितना तांडव हुआ, किस तरह गौमांस को लेके तांडव हुआ, किस तरह बाकी चीजें हुई, लेकिन ये मोदी जी का मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। कितना बढ़िया चल रहा है। किसी दाढ़ी वाले को पकड़ के वंदे मातरम जबरदस्ती कहलवाना, कहलवाना न कहने पे पीट देना, ये भी तो उसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी का ही एक रूप है ना। और मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी, जिसके लिए पूरे दुनिया के दरवाजे मोदी जी ने खोल दिए हैं, अपने लेख में कहा है। तो लेख में अब मोदी जी ने कहा है कि जीडीपी सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, मानव सेंट्रिक। मोदी जी 135वें नंबर पे हैं आप मानव विकास में, और आज से नहीं 32 साल 33 साल से है। 33 साल से आपका मानव विकास नहीं हुआ, हुआ होगा तो अडानी का हुआ होगा। यहाँ के मानव का विकास नहीं हुआ, वो उसी तरह गरीबी झेल रहा, बेरोजगारी आपके काल में बढ़ गई है। लेकिन मोदी जी विश्व गुरु हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और असत्य को इंस्टीट्यूशनलाइज करने, जनमानस के खून में ला देने में, कि तुम झूठ बोलो लेकिन दावा जो करो वो बिल्कुल अलग हो। मोदी जी दावे के बादशाह हैं, दावा कर रहे हैं। बाकी आपको लेना हो लीजिए, ना लेना हो तो मीडिया इतना जोर जोर से बोलेगी, इतने कटआउट बना देगी कि आपको लगेगा कि असली डेमोक्रेसी यही है। हम बेवकूफ थे कि गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल ये समझते रहे। गवर्नमेंट तो बाय द कटआउट है। तो मोदी जी की गवर्नेंस गवर्नमेंट बाय कटआउट है, और कटआउट से मोदी जी चल रहे हैं, युग पुरुष हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल इतना ही।
किसी और मुद्दे पे आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए